मांगे पूरी करो। वल्लभ भाई लेन घाटकोपर ईस्ट में 40 सालों से बनी दुकान को बीएमसी ने किसी एक कंप्लेंट के चलते कुछ दिन पहले तहस नहस कर दिया। आए दिन बीएमसी कोर्ट में चलते मामलों या स्टे के बावजूद अपनी मनमानी करती हुई नजर आ ही जाती है। आपको बता दें कि इस लेन में कई सारी दुकानें हैं। किसी को शिफ्टिंग में यहाँ पनाह दिया गया तो रोड कटिंग में या किसी अन्य मामलों के चलते तो किसी ने रोजी रोटी को चलाने के लिए 60 साल से अधिक समय निकाल दिया अपनी दुकान को चलाते हुए, तो किसी के पास लाइसेंस होने के बावजूद उसकी दुकान का नामो निशान तक मिटा दिया गया। वहीं दुकानदारों का कहना है राजनीतिक ताकतों से जुड़े हुए लोगों और बनने वाले शॉपिंग सेंटर के चलते हमें यहाँ से चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकने की साजिश की जा रही है, जिसका पूरा सहयोग बीएमसी द्वारा दिया जा रहा है। यह गौर करने वाली बात है, अगर 40 साल से खड़ी दुकान को अचानक से बीएमसी तोड़ रही है, क्या इतने सालों से सोई हुई बीएमसी अचानक से जाग उठी है या कुछ और खिचड़ी पक रही है? बूढ़ी आंखों में आंसू लिए और कांपते पैरों पर खड़ी ये महिला सरकार से पूछ रही है कि अब वो कहां जाए। अब उसके पास पेट पालने के लिए कोई और जरिया नहीं है, तो क्या अब वो आत्महत्या कर ले? न्याय नहीं भेटलं तर आम्ही त्यांनी कुणी आमचं नाव लिहून केले ना, त्याचं नाव लिहून आणि लेटर लिहून त्याचं आम्ही आत्महत्या करणार आहोत। अब इन महिला की बात सुनिए। इनका कहना है कि पति के जाने के बाद वह उनके पास कोई सहारा नहीं है, केवल एक यही दुकान बचा था जिसे बीएमसी ने लाइसेंस होने के बावजूद भी तोड़ दिया, तो अब वो क्या करें? ऐसे कई सवाल को लेकर लोग बीएमसी का घेराव कर रहे हैं। वहीं इन सज्जन की ओर चलते हैं। इनकी दुकान को बीएमसी इसलिए नोटिस दे रही है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। जब इसकी तह पर गए तो सीसीटीवी में मिली वीडियो से यह पता चला कि दुकान की दूसरी तरफ जाने वाली सड़क पर ये हादसे हो रहे हैं और वहाँ कोई इंसान चलता हुआ नहीं दिख रहा, केवल गाड़ियाँ डिवाइडर से टकराकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। अब तो यह जांच का विषय है कि आखिर डिवाइडर के चलते ये हादसे हुए हैं या इन दुकानों की वजह से। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए बीजेपी के संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सही जांच और लोगों को जगह देने की बात कही। वहीं दुकानदारों का कहना है हमने पूरा जीवन यहाँ निकाल दिया है, अब हमें यहाँ से कहीं और नहीं जाना, हमें हमारे हक की जगह चाहिए। 40 वर्षापासून दुकानाची कोणी काळं कुत्रं नव्हतं या रोडला। मी इकडे एकटी आली, सकाळी 6 वाजता येणार लाईट नव्हती, तेव्हापासून आम्ही बसलोय आणि आता या लोकांनी अचानक तोडून टाकलं आमचं दुकान। आम्ही काय करायचं, काय खावायचं इथे? आम्ही कसं राहायचं आता? आमच्या पायाची कामावरतीच गुडघे दुखतात आमचे, 4-5 बिमार आहेत आम्हाला, आम्ही काय करायचं? एवढे दिवस कुठे गेलते लोक? इथे या बिल्डिंग सगळे आमच्या समोर बनतात आणि इकडे भात लावत होते 40 वर्षाच्या पूर्वी तिकडे पुढे, आणि इकडे पाणी एवढंच माहिती माणूस नसायचं का लाईट नसायची, म्हणून आम्ही 6 वाजता बंद करून घरी जायचो आणि तेव्हापासून बसून आम्हाला आमचं सगळं पेपर आम्हाला काहीच नाही समजतं, आमचं लायसन नाही बोलतात आणि आम्हाला अचानक असं तोडून टाकलं। आम्ही आता 15 दिवस झाले, आमच्याकडे काय खर्चाला पैसे दे, आम्ही काय करायचं काय? तुम्ही सांगा आता आणि त्यांना सांगा ते देईल। कमिशनर कोण आहेत ना ते म्हणतात की सावंत साहेबांनी केलं, हे लिहून दिलं बोलतात आणि हे सगळं म्हणजे आम्हाला इथे ट्रॅफिक होते म्हणून त्यांनी लिहून दिलं, मग त्यांचं नाव सांगा आम्हाला, ते पण सांगत नाहीत आणि ते बिल्डर बोलले आम्हाला गाळा देणार बोलले, आता काही तोंड दाखवत नाहीत, कोणी बोलतच नाही, बोलतात की तुम्हाला दुकान बनवून देतो, कुठे देतो, कोण भेटतच नाही आता आम्हाला। मेरा नाम विमला सदानंद शेट्टी, मेरा 40 साल से ये दुकान है, लेकिन मेरे को बिना बोल के मेरे नोटिस दिया, नोटिस किधर शिफ्टिंग का जगह नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरा रोजी रोटी के लिए लोग ने ये किया, लेकिन मेरे को इधर जगह चाहिए और दुकान का लाइसेंस है 40 साल से, लेकिन अभी वो लोग सडनली कैसा मेरा दुकान तोड़ सकते? इतना साल से हम लोग भाड़ा भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो लोग को पहला क्यों नहीं बोला? लेकिन इतना फटाफट 24 तास में दुकान तोड़ डाला, किधर जगह नहीं दिखाया, कुछ नहीं है। हम लोग क्या करेगा? हमारा रोजी रोटी मेरा क्या करेगा? मेरे को कुछ तो देने का। जुन्ना पेपर लेके आओ, जुन्ना पेपर, जितना जुन्ना पेपर है वो दे दिया हम लोग ने। अभी वो लोग बोलते हैं लाइसेंस नहीं दिया, लाइसेंस भी दिया, सब दिया। ये लोग को ना पुकारता मेरे को झूठ बोल के लाइसेंस नहीं था, वो नहीं था, शिफ्टिंग पेपर नहीं था, सब पेपर दिया हमने, पूरा पेपर उधर बीएमसी में दे दिया। इधर जगह नहीं दिया, कुछ नहीं है, तापुर तो आके तोड़ डालते हैं। क्या है? कौन सा गवर्नमेंट में ऐसा होता है? हाँ, कौन सा वो इसमें आता है? इतना मुंबई में दुकान है, सब ऐसे ही तोड़ते हैं क्या? एक ही लेटर में जाके आके तोड़ता है क्या दुकान? हाँ,
ये गाँव को मेरा 40 साल से लाइसेंस है। 40 साल से चल रहा है ये दुकान इधर। अभी ये बिल्डिंग हो रहा है करके मेरा दुकान को हटाया क्या? हाँ, 40 साल से हम लोग बीएमसी में जाके भाड़ा भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, तभी ये लोग को लीगल नहीं बोल रहे, ये इलीगल नहीं बोला, अभी इलीगल बोलता है। ये क्या ये है गवर्नमेंट? हे 40 वर्षापासून इथे आमचं दुकान आहे। 40 वर्षापासून दुकान आहे, लायसन आहे, सगळं आहे। तरीसुद्धा यांची पोचपावती आमची दरवर्षीला पोचपावती पोचते आणि हे जेव्हा एवढ्या वर्षापासून केव्हा आलेलं नाही। 1 वर्षापासून दरवर्षी येणार, तू लायसन बघणार, निघून जाणार, तुमचं लायसन बरोबर आहे एवढ्यापर्यंत आम्हाला बोललेले आहेत साहेब। आणि जेव्हापासून हे बिल्डिंग प्रपोजल आलं 1 वर्षापासून आल्यानंतर आम्हाला किती वेळेस सांगते तुम्ही या तुमचे पेपर दाखवा, पेपर दाखवून पण आम्हाला त्या वेळेला काय सांगितलं की 24 तासाची नोटीस आली, त्याच्यानंतर सांगणार की आम्हाला पेपर तुमचे बरोबर नाही आहे। तर एवढ्या वर्ष का गप्प होते? ज्या वेळेला हे बिल्डिंग प्रपोजल आलं त्याच्यानंतर आम्हाला काय सांगतं की तुम्ही तुमचे पेपर बरोबर नाही, मग एवढ्या वर्ष ते गप्प का होते? आणि त्याच्यानंतर मग हे जेव्हा खाली शॉपिंग सेंटर येत आहे, शॉपिंग सेंटर आल्यानंतर हे लोक काय ते मिलेजुले झाले असणार, ह्याच्यामध्ये कोणाचा तरी हात असणार, ना, कुठली पार्टी असेल ह्याच्यामध्ये। पहिली गोष्ट म्हणजे मी प्रवीण शेरा साहेबांचं नाव घेतो, यांचंच नाव जास्त पुढे येतं आहे आणि प्रवीण शेरा साहेब प्रत्येक वेळेला ते पुढे त्यांचं नाव आलेलं आहे। आम्हाला त्रास देतात ते आम्ही जर गेलो आमच्या समोर आलेले नाही आहेत, पण त्यांचंच नाव आहे, ज्या वेळेला हे करतात त्यावेळेला त्यांचंच नाव आहे। प्रवीण शेरा साहेबांनी वेस्टला बघावं, ईस्टला लक्ष द्यायचं नाही। आम्ही छोटे लोक आहेत इथे, आमचा व्यवहार एवढ्या वर्षून चालत होता, तोपर्यंत तुम्ही आमचं आता एवढे तुटले कधी विचारा आलात काय मला, किंवा तुमचं कसं घर चाललंय, तुमचं काय आहे, तुमचं कसं आहे, कधी आम्हाला विचारलाच नाही। तुमचं काम तुम्ही करून गेलात, तुमचं काम झालं। आता तुम्ही मिलेले आहेत म्हणूनच एवढं झालं ना की तुम्ही बिल्डर आहेत, एवढे आहेत आमचे। परत आता बोलल्या म्हणजे कसं आहे, अमुक जण बोलत आहे आमचे CM शिंदे साहेब आहेत, शिंदे साहेबांचं हे आहे प्रोजेक्ट, असू देत ना, शिंदे साहेब बोलतात काय प्रोजेक्ट शिंदे साहेबांचा असू दे ना, आशर साहेबांचा असू दे, तरीसुद्धा आम्हाला त्यांनी पर्याय जागा द्यावी आणि आम्हाला जेणेकरून हिते होईल तेवढा आम्ही प्रयत्न करा। आम्हाला इथेच पाहिजे जागा, आम्ही कुठे जाऊ शकत नाही। आमचे काय 40 वर्ष जागा सोडून जाणार काय आम्ही अजून कुठे गेलो तर आम्हाला तिथे व्यापार करायला अनेक 40 वर्ष निघून जातील, तोपर्यंत आमचं काही सुद्धा राहणार नाही। म्हणून आमची एक मागणी आहे की आम्हाला इथेच जागा भेटली पाहिजे, आम्हाला इथेच, नाहीतर तुम्ही पुढे या आमच्या समोर, आम्हाला सांगा तुम्हाला तुमची मागणी काय आहे। तुम्ही गप्प आहात, फक्त BMCला तुम्ही जॉईन केलेले आहात, बाकी काय नाही। काय बोलणार, BMC येणार हातोडा मारते, बाकी काय BMC देते पुढे, नगरसेवक नाही येत, आमदार नाही, कोणी येत नाही। याच्यामध्ये नाव फक्त कोणाचं तर BMCने आम्हाला नोटीस दिलं 24 तासाच्या आतमध्ये की 24 तासाची आमची सही करून गेले की तुम्हाला उद्या दुकान खाली करावं लागेल। पण आम्हाला ही पहिलीच नोटीस आहे, पहिल्या नोटीसमध्ये आम्हाला तोडतं येऊन आमचे दुकान तोडलेत आणि आम्ही सरळ आम्ही रोडवर आलेलो आहोत। याचा पर्याय आम्हाला जागा पाहिजे। CM साहेबांनी पण बघायला पाहिजे, MLA साहेब, नगरसेवक यांचे जो भी अधिकारी आहेत त्यांनी येऊन आम्हाला विचारावं की तुमची काय प्रॉब्लेम आहे। तुम्ही पहिले प्रॉब्लेमाला सॉल्व करायला पाहिजे, तुम्ही पर्याय जागा दिली पाहिजे की बाबा तुमचं शिफ्टिंग कुठे करायचं, आम्हाला जागा दाखवा, नंतर तुम्ही तोडायचं ना, तुम्ही डायरेक्टली हातोडा मारता। मेरा नाम सचिन गाड़गे है। मैं मेरे पिताजी के यहाँ से 40 साल से धंधा कर रहा हूँ फूलों का। मेरा यहाँ पे दुकान तोड़ दिया इन्होंने, BMC कोई नोटिस नहीं दिया। ओरली आके पेपर जमा करने के लिए बोला गया, ओरली कोई होता नहीं है। ओरली हमने पेपर जमा किए, पेपर जमा करने के बाद बोले कि तुम्हारा ये पेपर बराबर नहीं है, और फिर उन्होंने एक ऐसा नोटिस इशू किया, उस पर ना कोई स्टैम्प है, ना कोई है, ना कोई, बिल्कुल इनलीगल नोटिस है ये नोटिस है, ना आयुक्त का स्टैम्प है, ना कोई एक असिस्टेंट इंजीनियर को ऐसा अथोराइज है क्या वो डेमोलेशन करने का। नोटिस आता है क्या? नोटिस आता है तो पेपर जमा करने की हेयरिंग होती है, ना हमारी कोई हेयरिंग हुई, ना हमको पेपर जमा करने का टाइम दिया, ना अपील हुई, डायरेक्ट 24 घंटे का दुकान तोड़ने की नोटिस पे आई। तो हमने जब उनको पूछा हमारा दुकान तोड़ने के बाद कि हमने हमारा दुकान क्यों तोड़ा, तो उन्होंने कहा हमको यहाँ पे ट्रैफिक वाले का प्रॉब्लम दिखाया, ट्रैफिक का। तो मैंने पूछा ट्रैफिक का कोई लेटर आया क्या, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हमारे पास जानने का अधिकार नहीं है क्या अगर ट्रैफिक होती है? ट्रैफिक क्या यही होती है क्या 5 दुकानों में ट्रैफिक हुई क्या पूरी मुंबई की? पूरा MG रोड ट्रैफिक वाला है, तिलक रोड ट्रैफिक वाला है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती है। ये 5 दुकानों ने ट्रैफिक की कि पूरी घाटगोड़ की पूरी मुंबई की डेवलप, कोई इशू नहीं।
डेवलप करो। लेकिन किसी के ऊपर अन्याय करके किसी का दुकान तोड़ के क्या के लिए डेवलप, वो कौन सा डेवलप है? मेरे महाराष्ट्र सरकार से और मुंबई कमिश्नर से इनको मेरी अपील है कि हम लोग ने यहाँ 40 साल बिताए, आज मेरा वहाँ पे 3 फैमिली चलता है एक दुकान में, तो उसको कौन जिम्मेदार है? ये आएगा क्या डेवलपर? ना इन्होंने कोई, अगर प्रोजेक्ट होता है, रोड कटिंग होती है, पाइपलाइन कटिंग होती है, नाला कटिंग, तो उसके अगेंस्ट आपको नोटिस दिया जाता है और आपको ये अल्टरनेशन जगह दिया जाता है। हमको कौन सा इन्होंने नोटिस दिया? ये नोटिस में बताओ यहाँ पे कौन सा बीएमसी का नोटिस है, यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट हो रहा है? ट्रैफिक के वजह से दुकान तोड़ने वाला मेरी लाइफ में 40 साल मेरा उम्र है, मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। कौन सा रूल्स है ये? कौन से किताब में लॉ में लिखा है कि ट्रैफिक है जो तुम्हारा दुकान टूटा है? रोड बड़ा किया क्या इन्होंने? जो रोड है वैसा ही है, रोड बड़ा किया तो ये भी तोड़ो। अगर आपको ट्रैफिक का डिपेंड, पूरा रोड बड़ा करो ना, कंपाउंड अंदर लेने बोलो। क्यों नहीं कंपाउंड अंदर लेने बोल रहे? तो हम लोग की दुकान की वजह लोगों को ट्रैफिक हो रहा है क्या यहाँ पे? तो ट्रैफिक हो रहा है तो हमको बताया गया है क्या यहाँ ट्रैफिक हो रहा है? बार बार ट्रैफिक का नाम बता रहे। गरीबों की सरकार आई है, शिंदे सरकार, तो क्या कहना चाहिए? मेरी यही बात हुई थी डेवलपर से कि आप मेरे को साइड में जगह दो। पहले एग्री हो गए, खुद मीटर मेरा चेंज कराया उन्होंने अपने खर्चे से, सब कराया। जब मेरी दुकान टूटी तो बाद में पलट गए, ये हमारे हाथ में नहीं है, बीएमसी कमिश्नर और शिंदे सरकार के ऊपर से और रहे, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है बोला तुम्हारे हाथ में, तो मैंने वहाँ पे वरना जैसा वैसा वापस रोजमर्रा वहाँ पे दुकान चालू किया। आपको असल में इन्होंने बीएमसी में कंप्लेंट, सबसे पहले कंप्लेंट डालने वाला प्रवीण भाई छेड़ा, प्रवीण वेलजी छेड़ा, जिसने कंप्लेंट हमारे खिलाफ डाला गया है कि ये 2 जूस सेंटर के आधार पे, पटेल जूस सेंटर और अग्रवाल जूस सेंटर, इनके कारण ही रोड पे एक्सीडेंट होता है, ट्रैफिक जाम होता है, अधिक एवर जो भी दिया है। लेकिन ये एक्सीडेंट जो हुआ है, हमने अपने फुटेज निकाला हमारे CCTV से, इसमें एक भी आप देखिए एक्सीडेंट क्या जूस सेंटर की तरफ से हुआ है या जूस सेंटर के आगे हुआ है। ये जूस सेंटर के ऑपोजिट साइड में हुआ है, न कि इस साइड हुआ है। तो इसमें हमारे जूस सेंटर की गलती है। ये गलत इल्ज़ाम देके उन्होंने हटाने की कोशिश की है, जो कि एकदम गलत है। हम चाहते हैं न्याय मिले और हमारा मैटर कोर्ट में चालू है, डिसीजन चालू है, और ये मैटर में जज ने भी मार्क किया है और आप देखना है कि उसका डिसीजन कहाँ आता है, क्योंकि न्याय की मूर्ति की वजह जाएंगे तो हमें न्याय मिलना ही मिलना है। इसके पहले भी आपको हरासमेंट किया गया ना? हमको 2012 में इतना हरेसमेंट किया गया कि हमको खाना पीना छोड़ दिया रात को सोसाइटी वाले मिलके, और खास करके सोसाइटी वाले हैं जो कि हमको हरेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं वो। हम 22 साल से खड़े हैं, जब तक उनको कोई तकलीफ नहीं थी। जहाँ बिल्डिंग का डेवलपमेंट चालू हुआ उनको तकलीफ चालू हो गई। 40 साल से हमारे आजू बाजू में रहने हमारे से पहले से हैं, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी उन्हें हरेसमेंट करके 24 घंटे की नोटिस देके उनको तोड़ा गया। और हमें भी 8 दिन की नोटिस दी गई थी, जिसमें 6 दिन पास हो गए। हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ हाल के हमको कोर्ट का मुंह करना पड़ा। कहीं शिफ्टिंग आप लोगों को नहीं दिया अब गया? तक तो कहीं नहीं। हाँ, हमें शिफ्टिंग का उन्होंने हिंगवाला लेन में उन्होंने दिया, लेकिन वो नॉन हॉकर जोन है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? उसका भी मेरे पास कॉपी है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये बीएमसी ने 8 दिन का अलॉटमेंट देके हमें बोले तुम वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। ये अलॉटमेंट कॉपी बीएमसी की है और ये अलॉटमेंट उन्होंने चिन्ह बना के दिया है जो हिंगवाला लेन का है, और वो भी नॉन हॉकर जोन है, और जो कि उसका मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चालू है। नॉन हॉकर जोन में कैसा दे रहा है हॉकर्स को वहाँ पे? वो पता नहीं, वो शायद हमें गुमराह करके यहाँ से हटाना चाहता है और उसको हमें रोड पे लाना चाहता है। और ये उसका कॉपी है कोर्ट का, जो हिंगवाला लेन में जो कोर्ट में मैटर चालू है उनका ऑलरेडी। और नॉन हॉकर जोन के अंदर हमें शिफ्टिंग किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? वहाँ पे कोई धंधा लगता नहीं लगता ना? वो एक धंधा नहीं है, सबको भगा के ऑलरेडी कोर्ट का स्टे चालू है, पर कोई धंधा लग सकता नहीं है और हमें वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। कर रही है 8 दिन की नोटिस में हमको डिफेंस करने को, हमको मजबूरन कोर्ट का मुंह करना पड़ा। और हमारे स्टाफ में करने में 8 आदमी काम करते हैं, जिनका 50 आदमी का परिवार चलता है, वो कहाँ जाएगा? उनको उनकी चिंता नहीं है। किसी को फायदा पहुँचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, हो सकता है हमें पर भी परेशान कर सकते हैं वो लोग। सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी के फायदे के लिए आप लोगों को? क्योंकि स्वाभाविक है, पीछे बिल्डिंग का डेवलपमेंट का काम चालू है, उसके बाद से ये हरेसमेंट चालू हुआ। उसके पहले क्यों नहीं हुआ हमको? जब बिल्डिंग का काम जैसे 2012 में चालू हुआ था बिल्डिंग का डेवलपमेंट का काम, तब हरेसमेंट चालू किया। अब 2020-22 में चालू हुआ, तब हरेसमेंट चालू हो रहा है। इसका मतलब स्वाभाविक ये हुई है। हम जाएंगे किधर? नीचे कमर्शियल आने वाला, कहीं ना कहीं आप लोगों का संरक्षण टोटल नीचे कॉमर्शियल का वो रखा है, तो हो सकता है उनको तकलीफ होती है, आगे दुकान है करके।
अगर मान लिया यहाँ हम कहाँ जाएंगे, शिफ्टिंग कहाँ पर देंगे? इस तरह शिफ्टिंग देंगे आप शिफ्टिंग ह्यूमन का लैंड बात में, कब आता है? शिफ्टिंग जहाँ पर हमें वापिस 4 दिन में तोड़ना पड़े। शिफ्टिंग क्या का हमारा बात- काम है खाली बैग लेके घूमना सत्य को? नहीं, शिफ्टिंग का बात कहाँ आता है? जब गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो तो हाँ। शिफ्टिंग का बात आएगा ना। ये तो यहाँ- बिल्डर का प्रोजेक्ट है, यहाँ हम ना लोग क्यों शिफ्टिंग गवर्नमेंट माना का रहे? प्रोजेक्ट है, ना ना पब्लिक पाइप रिसर्च कटेंगे, ना हिसाब रोड से है। कटेंगे, नाला कटेंगे, ना कुछ कटेंगे, तो इसमें बीएमसी क्यों शिफ्ट कर रही है हमको? अगर खुद गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है या कुछ भी आता है, मेट्रो आता है, जैसा कुछ भी आता है, तो यहाँ ना मेट्रो आ रही है, ना पाइप आ रहा है, ना रोड कटिंग आ रहा है, तो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? ये वाला काम है। ये हमारा 24 तो घंटे का इल्जाम है डेवलप इनके किया ऊपर। गया, उसका फोटो है जो पान वाले का जो तोड़ा गया था 23 तारीख को, 23/9/2022। ये तोड़ा उसका है, उसका जो सब लिखा गया है उसमें यही लिखा गया है कि रोड बीच में डिवाइडर लगाया गया है, उसके कारण ही एक्सीडेंट होता है, और उसका सर इसमें प्रश्न लिखा गया है, लेकिन ना कि जूस सेंटर वाले के हिसाब से होता है, ना उसके हिसाब से होता है। और ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है रोड एम्प्टी था उसमें हुआ, जो दारू पी के जो ड्राइविंग करेंगे उसमें क्या दुकानदार की गलती है? हम जहाँ हैं हम सुखी हैं, हमको परेशान न किया जाए। अगर हम इलीगल है हमें पनिशमेंट करो, पर हम लीगल होकर हमको परेशान नहीं किया जाए। नहीं तो हमारा दुकान चालू रखा है, चाहे मरने की बात है, मरने के बाद हम यही मरेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं है। इनको आप बीएमसी लगाओ, मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, अगर इनको डेवलप करना है तो लेके आए आर्मी और हमको सीधा गोली से मार दिए, बात खत्म, सब खत्म। बार बार हम लोग नहीं सबसे आएंगे। पहले कोर्ट में मैटर हुआ तो बीएमसी ने जो कंप्लेंट इशू किया था, कोर्ट में हाजिर किया पेपर को, उसमें प्रवीण वेलजी छेड़ा जो यहाँ का नगर सेवक था पहले, अब कोई पोस्ट पे नहीं है, फिर भी उसने सोशल वर्क के हिसाब से उसने एक्शन लिया होगा कि भाई रोड में ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट होता है, जो भी था। और वो पेपर ओनली वन मैन शो जो कंप्लेंटर है बीएमसी में, आरटीओ में, पुलिस स्टेशन में, तो क्या हिसाब से किया है मुझे कोई पता नहीं, लेकिन उनका एक ही कंप्लेंट जो कोर्ट में पेश किया गया और वो उसको आधार पे कोर्ट ने देखा कि भाई एक ही कंप्लेंट के आधार पर इतना बड़ा एक्शन। तो इसका मतलब आप कॉमन सेंस है कि समझने वाली बात है कि भाई ये क्यों हुआ है, या तो मैनेज किया जाए, कहीं ना कहीं मैनेज हुआ होगा तो ही ये काम होता है। नहीं तो प्रवीण छेड़ा रहने वाला वेस्ट का रोड नहीं, एमजी रोड और स्टेशन, आप इतने हॉकर से आप अपनी बाइक और गाड़ी तो छोड़ा बाइक निकाल नहीं सकते हो, तो वहाँ पर उन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उन्होंने मैनेज किया हुआ है उनसे? का सबको ऑफिस दुकान यही मिलना मांगता है। हमारे ऊपर अन्याय हुआ, हमारे ऊपर अन्याय हो गया, हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग को करके देना ही चाहिए कुछ तो। हम चाहते हैं हमें न्याय पूरा मिले, चाहे किसी भी माध्यम से हो। हम इस समय कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, और हमें आशा है कोर्ट के माध्यम से हमें न्याय पूर्ण रूप से सही मिलेगा।